जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल सोनू सर क्लासेस में। लर्न इन अ डिफरेंट वे, पढ़ेंगे एक अलग अंदाज में। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं बता दूं कि 25 फरवरी से एक बिल्कुल न्यू और फ्रेश बैच आप सभी के लिए स्टार्ट हो रहा है, जिसमें बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाएगा आप सभी को, और बिल्कुल जीरो से यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा और आपको हीरो बनाया जाएगा डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो अब आप अगर देखें तो यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 में बहुत ज्यादा दिन नहीं है, लगभग 20 दिनों के आसपास आपके पास टाइमिंग है। आज 25 फरवरी को जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तब से मात्र आपके पास 20 दिन या उससे कम ही समय आपके पास है, ठीक है। तो बिल्कुल एक न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूं आज से लाइव यूट्यूब पे आप सभी के लिए। थोड़ा सा उससे पहले समझेंगे कि टॉप एजुकेटर का यहाँ पे मतलब क्या है, क्योंकि आपने थंबनेल में लिखा हुआ है, देखा होगा यहाँ पे कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 की आप प्रिपरेशन करेंगे टॉप एजुकेटर्स के साथ, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, पहले आप इस प्लेटफॉर्म से जिससे जुड़ रहे हैं इसको आप देखिए। तो आप जिस प्लेटफॉर्म से बच्चे जुड़ रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसका आप यूं समझो कि डायरेक्ट यूट्यूब पे ये आ गए पढ़ाने, है ना। इसके पीछे बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े एडटेक कंपनियां लगी हुई हैं, है ना, जो कि आपको ये जो यूनिक क्वालिटी में जो आपको क्लासेस मिलती हैं, जो आप सभी को यूनिक कंटेंट्स मिलते हैं, जिससे आप बहुत ही आसानी से कम टाइम में यूपी पॉलिटेक्निक के क्वेश्चन सॉल्व करना सीख पा रहे हो, बहुत अच्छी नॉलेज प्राप्त कर पा रहे हो, ये अच्छे अच्छे पैसे में इसको आगे प्रमोट करने के लिए, सेल करने के लिए अच्छी कंपनी, एक बहुत बड़ी कंपनी आप देख पा रहे हैं, जो लगी हुई थी, लगातार प्रयास में थी कि इस चीज को जो है अच्छे खासे दामों में, 10 गुना 20 गुना दामों में मार्केट में लाया जाए और अच्छे ब्रांड वैल्यू के वजह से वो आप तक पहुंचाया जाए और आप उसके अच्छे रेट भी देने को तैयार हो जाते, ठीक है। लेकिन दिक्कत दिक्कत क्या थी, देखो, हमें भी लाखों का पैकेज इसमें मिल रहा था, हम भी कर सकते थे, लेकिन दिक्कत क्या है कि आपका, अगर मैं यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेता, है ना, एक्सेप्ट कर लेता और आपको यहाँ पर चीजें इनके द्वारा मिलने लगती, तो आप पे करते, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके साथ में ही बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो इसे यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते, जो इसको यहाँ पर जो है नहीं ले सकते, उससे पढ़ाई करने में वो यहाँ पर असमर्थ होते, है ना। तो उन गरीब बच्चों के बारे में सोचते हुए, है ना, जो कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बीटेक और बड़े कोर्सेज को, जिनमें बहुत ज्यादा हाई फाई फीस लगती है, उसको जाकर कर सके, ठीक है। तो उस ऐसे में उनके पास एक पॉलिटेक्निक एकमात्र कोर्स बच जाता है, जिसमें वो अच्छी पढ़ाई करके एक अच्छे पैकेज पे, अच्छी कंपनी में, अच्छे गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो इसे देखते हुए हमने क्या किया, इस प्रपोजल को जो है रिजेक्ट कर दिया और मैंने निर्णय लिया कि आप सभी को फ्री में जो है यहाँ पर कंटेंट दिए जाएंगे हमारे द्वारा, मैं कंटेंट आपको दूंगा, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो अगर मैं यहाँ पर इनके टर्म्स कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेता, मैं कोलैब कर लेता, तो डेफिनेटली आप में से बहुत सारे बच्चे मजबूरन यहाँ पर देते, इनको जितना भी ये चार्ज चाहते उतना आपको देना पड़ता, और हमारे ऊपर भी लिमिटेशन होती, हम चाह कर भी फ्री कंटेंट्स आपको उपलब्ध नहीं करा सकते थे। लेकिन अब आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं रुकेगी पैसे की वजह से। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फ्री में आप टॉप एजुकेटर के साथ, पॉलिटेक्निक के सबसे बेहतरीन एजुकेटर के साथ तैयारी कर सकते हैं, है ना। अब इस प्लेटफॉर्म की खासियत क्या है, क्यों ये बेहतरीन है ना, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर जिस भी बच्चे ने विश्वास दिखाया है वो डेफिनेटली सफल हुआ है। यानी सिलेक्शन रेशियो इस प्लेटफॉर्म का, सोनू सर क्लासेस प्लेटफॉर्म का बहुत ज्यादा है, इसी वजह से ये लोग इस प्लेटफॉर्म के पीछे पड़े हुए हैं और आप सभी को यो जो यूनिक कंटेंट है, इसको ही फिर हाई फाई रेट्स में, हाई फाई फीस में प्रोवाइड आपको कराते, ठीक है। खैर, ये छोटी सी बात हो गई जिससे आपको पता चले कि भैया ये टॉप एजुकेटर कैसे हो गए, है ना। आपने ही बनाया, आपने ही सपोर्ट किया, आपने ही प्यार किया, आपने ही पसंद किया, तो आपकी वजह से हम यहाँ पर पहुंच पाए। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। आप सभी ने इतना सपोर्ट और इतना प्यार दिखाया हमें, ठीक है। अब यहाँ पर
बात करें तैयारी की, तो बिल्कुल फ्री बैच आप सभी की लॉन्च हो रही है 25 फरवरी से यूट्यूब पर। 1 रुपए कहीं चार्ज आपको नहीं देने हैं। इवन आप सभी को पीडीएफ और नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है आप सभी का इस कोर्स के अंदर बिल्कुल जीरो से लक्ष्य बैच आप सभी के लिए 2024 के लिए आ रहा है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए। साथ में जो बच्चे बिहार, झारखंड, उत्तराखंड के हैं, वो बच्चे भी हमारे साथ जुड़ करके बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिलेबस चूंकि सेम है, तो आप सभी हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं, है ना। बात करेंगे अभी फिलहाल एग्जाम पैटर्न के बारे में कि आप सभी का एग्जाम पैटर्न क्या है जीकअप 2024 का। तो आप सभी को बता दें कि आपकी परीक्षा में कुल 100 प्रश्न आने हैं, 100 क्वेश्चन आने हैं। 100 क्वेश्चन में आपके ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि आपके 100 क्वेश्चन में से पहले 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं आपके फिजिक्स से, यानी कि भौतिक विज्ञान से। ठीक है, तो फिजिक्स से आते हैं आपके 25 क्वेश्चन। अगले 25 क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं केमिस्ट्री से, यानी कि रसायन विज्ञान से। और आपके अगले जो 50 क्वेश्चन होते हैं, जो कि एक बड़ा पोर्शन कैरी करता है मैथमेटिक्स का, यानी कि 50 क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके मैथ्स के यहाँ पर आते हैं, है ना। टोटल अगर ये पेपर बात करें कितने मार्क्स का होता है, तो एक क्वेश्चन पे आपको मिलते हैं 4 मार्क्स सही करने पे, है ना। और अगर आप गलत करते हो तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। 2023 से निगेटिव मार्किंग हट चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जो फुल नोटिफिकेशन है उसको आप देख सकते हैं वेबसाइट पे, गूगल वगैरह पे आप सर्च करेंगे तो आपको गलत इंफॉर्मेशन वहां पे दी जा रही है कि निगेटिव मार्किंग है, बट 2023 से हट गई है। एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलते हैं। इस प्रकार से 100 क्वेश्चंस के आपको यहाँ पर 400 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो मैथ्स लेकर के यहाँ पे बैठा हुआ है। कुल आपकी बात करें तो 200 मार्क्स का यहाँ वेटेज लेकर के बैठा हुआ है आपका कौन, मैथमेटिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स आपका 100 मार्क्स का वेटेज लेकर के बैठा हुआ है, और 100 मार्क्स का वेटेज लेकर के बैठा हुआ है आपका केमिस्ट्री, है ना। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चंस की बात करें लेवल की, किस हिसाब से आपके प्रश्न होते हैं, 50-50 का रेशियो होता है आपकी थ्योरी और न्यूमेरिकल का। तो 50% न्यूमेरिकल, 50% थ्योरी आपके होते हैं। थोड़ा बहुत आपका आगे पीछे हो जाता है, बाकी लगभग रेशियो यही रखने का प्रयास जो है जीकअप करता है। तो इस तरीके का आपका एग्जाम पैटर्न होता है। और एक चीज फिक्स है कि नो निगेटिव मार्किंग है, यानी कि कोई भी निगेटिव मार्किंग, कोई भी नकारात्मक अंक जो है नहीं है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपकी रैंक बहुत हाई जाएगी, और कट ऑफ उत्तर प्रदेश में नहीं बनता। उत्तर प्रदेश में आप सभी को रैंक के अनुसार एडमिशन मिलता है, और रैंक बनती है अच्छी आपके एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग। यानी जितने ज्यादा सही क्वेश्चंस होंगे उतना ज्यादा आपके सिलेक्शन की चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए तुक्का मारने की गलती मत करना। तुक्का अगर मारोगे तो फिर गड़बड़ हो जाओगे, है ना। तो आप सभी को हम बता दें कि जो आपके 3 सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है, ठीक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उनमें हम लोग कैसे पढ़ाई करने वाले हैं, ट्रिक्स की हेल्प से करने वाले हैं, है ना। ऐसा तरीका आपको बताऊंगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कि प्रश्न देखते ही उत्तर आपके सामने आ जाएंगे तुरंत, है ना। जैसे ये क्वेश्चन देखिए आप सभी का, बच्चे बाप रे बाप करेंगे क्वेश्चंस को देख करके, सर पकड़ लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, स्क्वायर रूट के अंदर 5, 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 इतने सारे स्क्वायर रूट इसने लगा दिए, है ना। कई बच्चे क्वेश्चंस देख करके स्किप कर देते हैं, बट आप इसको देखते हैं यूं चुटकी में, एकदम चुटकी बजाते ही तुरंत आंसर कर ले जाएंगे, है ना। तो करना क्या होगा, बस सिंपली कभी भी जब स्क्वायर रूट के अंदर सेम नंबर रिपीट हो रहे हो तो उसे आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद स्क्वायर रूट काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 और 6 आपके यहाँ पर स्क्वायर रूट है। जो नंबर आपने लिखा है इसकी पावर में 2 लिखिएगा, जितने स्क्वायर रूट हैं इसकी पावर में 2 की पावर में लिख लेंगे। फिर 2 की पावर आपने जो भी लिखी हुई है उसको दोबारा ऊपर लिखिए और उसमें से एक घटा लीजिए, आंसर आपके सामने है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 के ऊपर 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, और 64 में से एक घट जाएगा तो ऊपर आएगा 63, यानी 5 की पावर 63/64। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप लोग कुछ ही सेकंड्स में आंसर अपना कर ले जाएंगे, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन हो। इसी प्रकार कुछ इस तरह का अगर आप क्वेश्चन देख लें यहाँ पे, कि अगर आपको अनंत अनंत दे दे, इनफाइनाइट दे दे, अनंत तक आपका ये स्क्वायर रूट के अंदर 72 माइनस आपका रिपीट होता हुआ जा रहा है, और इसमें इसका मान पूछ ले, इसकी वैल्यू पूछ ले, तो घबरा जाएंगे बच्चे देख करके कि भैया बड़ा कठिन क्वेश्चन दे दिया है। लेकिन
नाम है इस प्लेटफॉर्म का सोनू सर क्लासेस, लर्न इन अ डिफरेंट वे, पढ़ेंगे एक अलग अंदाज में, है ना, स्मार्टेस्ट वे में। तो यहाँ पर उसको ही हम लोग यहाँ पर इसके उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। जब भी आपको स्क्वायर रूट के अंदर सेम नंबर रिपीट होता हुआ मिले और अनंत तक जा रहा हो, तो इसके बराबर में हम x लिख लेते हैं, फिर x को नीचे नोट करते हैं, इसकी पावर में 2 लिख लेते हैं, बगल में बराबर लिखा है बराबर लिख लेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर रिपीट हो रहा होगा उसको लिख लेंगे, अगर नंबर के बगल में प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे और दोबारा से x लगा लेंगे। एक द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। अब आपसे इसका मान पूछ रहा है, इसमें x का मान आपको मिलेगा, x का मान यही ऑप्शन में ही दिया हुआ है 8 4 6 12, जो x का वैल्यू रखने पे इस पे सेटिस्फाई कर जाएगा, जो ऑप्शन से ये सेटिस्फाई कर जाएगा समीकरण, वही राइट आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देखिए 8 है, 8 को अगर यहाँ पे x की जगह पे रखेंगे आप, तो 8 का स्क्वायर बराबर 72 माइनस का 8 यहाँ पे मिल जाएगा। सॉल्व करने पे 8 का स्क्वायर 64 और 72 में से अगर आप 8 घटाएंगे तो यहाँ पर आपको 64 मिलेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी प्रकार से अगर आपको प्रतिशत प्रतिशत वाला क्वेश्चन दे दे, आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले, साधारण ब्याज पूछ ले, आपका इन दोनों में अंतर पूछ ले, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ दे आपका, है ना, इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट या इन दोनों में डिफरेंस पूछ दे, तो घबराने का नहीं है, चुटकियों में आंसर आएगा, चुटकियों में यूं उत्तर आएगा। आइए देखिए कैसे हम लोग कर सकते हैं। आप लोगों को कभी भी अंतर वाले सवाल मिलते हैं तो हमारी ट्रिक को समझिएगा। आप सबसे पहले परसेंटेज को पकड़ेंगे और उसको फ्रैक्शन में बदल लेंगे। फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, 100 से भाग करने के बाद ये जो आपका 0 0 है ये कट जाएगा और 10/100 1/10 हमें यहाँ पर मिलकर बन करके मिल जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ पर अंतर 3 वर्ष के लिए बोलता है तो नीचे वाले अंक का हम क्यूब कर देते हैं। क्या करते हैं? क्यूब कर देते हैं। और इसके बाद ये जो नीचे वाला अंक है उसको ऊपर लिख करके 3 वर्ष के लिए है तो 3 का गुणा करके एक जोड़ देते हैं और इसके बाद हम लोग इसकी तुलना करते हैं किससे? यहाँ पर तुलना करते हैं आम से। अ का मतलब हो जाता है बच्चों अंतर और म का मतलब होता है आपका मूलधन, है ना, म का मतलब होता है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट या प्रिंसिपल, है ना। तो सॉल्व करेंगे 10 तियम में 30 हो जाएगा, 30 में एक जुड़ जाएगा 31 हो जाएगा और 10 का क्यूब हो जाएगा आपका 1000 बच्चों। ठीक है, अब देखेंगे ये क्या दे रहा है, नीचे वाला वैल्यू मूलधन दे रहा है। मूलधन यहाँ पे कितना दिया है? 5000 दिया है, लेकिन यहाँ कितना लिखा है? 1000। आप कितने का गुणा करेंगे तो ये 5000 बन जाएगा? सर 5 का गुणा करेंगे तो 5000 बन जाएगा। तो बस इसी 5 का गुणा ऊपर कर देंगे तो आपको इसमें अंतर भी यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर मिल जाएगा। 5 का गुणा 31 में करेंगे, 5 एकम 5, 5 तेयम में 15, यानी 155 रुपए आपके आ जाएंगे यहाँ साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। यही होगा आपका राइट आंसर, सुपर डुपर आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन फिजिक्स से आ गया, नहीं भौतिक विज्ञान से। दुनिया सिखाएगी तुम्हें, है ना, तुम महत्तम महत्तम भिन्न निकालो, है ना, यानी डेल्टा वी डेल्टा टी ये सब दुनिया भर का परसेंटेज में दुनिया भर का एक पेज का आपको नौटंकी सिखाएगी। हम कहेंगे कुछ नहीं, प्रतिशत त्रुटि आपसे जब भी पूछता है फिजिक्स में, आप यूं चुटकी में सेकंड में ही आंसर निकाल सकते हैं। तरीका सीखिएगा, ट्रिक्स को सीखिएगा। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक भौतिक राशि को y बराबर 2 पाई/3 ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन में सी स्क्वायर से प्रदर्शित किया गया तो y के मान में प्रतिशत त्रुटि होगी यदि ए बी तथा सी की प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 1%, 2% तथा 3% दी गई हैं। तो ठीक है, तो ये आपका प्रश्न है। ए में आपको कह रहा है 1% एरर है, बी में आपको कह रहा है 2% एरर है और सी में कह रहा है आपका 3% एरर है। चुटकियों में आंसर आएंगे। हमारा तरीका समझिएगा परसेंटेज एरर निकालने का। दुनिया दुनिया भर का डेल्टा वी डेल्टा टी दुनिया भर का डेल्टा ए बाई ए आपका निकलवाएगी। हम कैसे निकालते हैं कभी भी परसेंटेज एरर मिलता है तो पहले जिसमें परसेंटेज एरर निकालना है आपको उसको नोट करिए, जो कि आपका यहाँ पर 2 पाई/3 और ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन में सी स्क्वायर दिया हुआ है। आपका 2 पाई/3 है ये आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि जो भी कांस्टेंट यानी कि नियतांक होते हैं वो कट जाते हैं, परसेंटेज एरर में उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अब देखिएगा हमको परसेंटेज एरर आपको निकालना है y में, तो y बराबर जो भी घाते हैं
आपके जो भी वेरिएबल्स पे वो आपकी गुणा में आ जाती हैं, यानी कि ए स्क्वायर है तो 2 इंटू ए हो जाएगा। एक से अधिक वेरिएबल है तो सबके बीच में प्लस आता है तो प्लस आ जाएगा। 3 आपके बी की पावर में है तो 3 गुणे बी हो जाएगा। नीचे सी स्क्वायर है तो ऐसा मत सोचना कि यहाँ माइनस हो जाएगा, नीचे रहे चाहे ऊपर रहे सबके साथ प्लस ही लगेगा। सी स्क्वायर है तो ये भी 2 इंटू सी लिखा जाएगा, यानी जो घात है वो नीचे गुणा में आती है। एक से अधिक वेरिएबल है तो बीच में प्लस लगता है यहाँ पे, है ना। अब जो भी परसेंटेज एरर है वो आपको दिया हुआ है, इसमें रख लीजिए वेरिएबल्स का और आप यहाँ पर अपना आंसर निकाल लीजिए। तो परसेंटेज एरर इन y जो हो जाएगा आपका यहाँ पे वो 2 इंटू 1% प्लस 3 इंटू 2% प्लस 2 इंटू 3% आपको मिल जाएगा। सॉल्व करेंगे 2 गुणे 1% मतलब 2%, 3 गुणे 2% यानी कि 6% और 2 गुणे 3% यानी कि 6%। तो 6 6 12 और 2 आपका हो जाएगा 14% जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ऐसी ट्रिक्स की हेल्प से बड़े ही आराम से आप लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे। ऐसे ही आपका अगर अदिश सदिश राशियां पूछ दे, प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सदिश राशि है, ये आपका प्रश्न है। संवेग है, मोमेंटम होगा, विस्थापन होगा, कोणीय संवेग होगा या आयतन होगा। तो जिनको पता होगा वो तो डायरेक्ट भी आंसर कर देंगे, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक दे रहे हैं कि उसका दाल एमएससी से आता है, उसका दाल एमएससी से आता है। अगर आप इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे तो ज्यादातर आपको यहाँ पर जो अदिश राशियां हैं, सदिश राशियां हैं, वो आपको यहाँ पर जो है याद हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सा सदिश राशि है, वैसे होना यहाँ ये चाहिए कि कौन सा अदिश राशि है, ठीक है। क्योंकि सदिश राशियों को अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी संवेग यानी मोमेंटम भी है, विस्थापन भी है और कोणीय संवेग भी है आपका, है ना। तो इसका मतलब है कि अदिश राशियां कौन सी है, तो आप अगर देखेंगे तो उ का मतलब हो जाएगा ऊर्जा, स का मतलब हो जाएगा समय, क का मतलब हो जाएगा कार्य, द का मतलब हो जाएगा दाब, ठीक है, ल का मतलब हो जाएगा लंबाई, ठीक है, म का मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पर मास, एस का मतलब हो जाएगा आपका स्पीड, सी का मतलब हो जाएगा आपका करंट और यहाँ पर आ का मतलब हो जाएगा आयतन और ता का मतलब हो जाएगा आपका ताप, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछता कि आपका अदिश राशि कौन सा है तो डी ऑप्शन आयतन आपका करेक्ट हो जाता। ट्रिक के अनुसार आपका आयतन, यहाँ आ का मतलब हो जाता है आयतन, तो यहाँ ट्रिक की हेल्प से डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता। बट इसने सदिश राशि अगर पूछा तो ए बी और सी तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो इसका भी एक ट्रिक है आपका, ठीक है। इसका ट्रिक जो है ये आपका ट्रिक है कि आज सांभवी का विवेक फंस गया है, आज सांभवी का विवेक फंस गया है, ठीक है। इसके ट्रिक से आप बड़े ही आराम से जो है सदिश राशियों को याद कर सकते हैं, ठीक है। बड़े ही आराम से याद कर सकते हैं। आ का मतलब होता है आवेग, ठीक है, आ का मतलब है आवेग, स का मतलब है संवेग, ठीक है, और यहां पर वी का मतलब हो गया विद्युत क्षेत्र, ठीक है, वी का मतलब हो गया आपका विस्थापन, वे का मतलब हो गया आपका वेग, ठीक है, एफ का मतलब हो गया फोर्स यानी बल, ए का मतलब हो गया आपका त्वरण, ठीक है। ये चीज आपको यहां से जो है मिल जाती है। इसी अनुसार आपकी जो ट्रिक है, ट्रिक्स की हेल्प से कुछ ही सेकंड्स में आप जो है थ्योरीज को बड़े आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आपका ये क्वेश्चन है कि लिटमस पेपर क्षार के साथ कौन सा रंग देता है, लाल रंग देता है, नीला रंग देता है, पीला रंग देता है या गुलाबी रंग देता है। तो आपको यहाँ पर एक ट्रिक हम आपको दे रहे हैं जिससे कोई भी इंडिकेटर का आपका पूछ ले कि अम्ल में कौन सा रंग देता है, क्षार में कौन सा रंग देता है, तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं, है ना। तो ये ट्रिक है आपका मल्लप, रल्लप, लल्लन, फप्पल, फिरंगी, ठीक है। तो इसमें
आपका जो पहला शब्द है ये सूचक को दिखाता है ना। दूसरा जो शब्द है वो अम्ल में क्या रंग होगा वो दिखाता है। और तीसरा जो कॉलम है इसमें क्षार में क्या रंग शो करेगा, सूचक इंडिकेटर, ये दिखाता है। आपसे पूछा गया है लिटमस पेपर, ल का मतलब होता है यहाँ पे लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर है आपका। लिटमस पेपर जो है वो अम्ल में लाल रंग देता है और क्षार में नफ और नीला रंग देता है। तो यहाँ पर क्षार के साथ कौन सा रंग देता है पूछा जा रहा है, तो नीला रंग देता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप सभी का बता सकते हैं ना, मेथिल ऑरेंज, मेथिल रेड, है ना, फिनाफ्थैलिन, ठीक है, सबका आप यहाँ पे बता सकते हैं, फिनाल रेड, सबको बता सकते हैं। तो यहाँ पर लिटमस के लिए जो है नीला रंग आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से दुनिया आपको लॉग ओग लगा करके दुनिया भर का पीएच वैल्यू निकालना सिखाएगी। जैसे 0.0001 मोलर HCl विलियन का पीएच मान बताइए क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपसे। दुनिया कहेगी कि लॉग लगाओ, इधर करो उधर करो, हम कहेंगे कुछ मत करो। जब आपको यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस आयन दिया हो तो सिंपली आप कितने अंकों के बाद यहाँ पे दशमलव लगा है इसको गिनिए। 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद यहाँ पे आपका दशमलव लगा है, इसका मतलब है इसका पीएच मान 4 होगा। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। डायरेक्ट ऐसे आप लोग पीएच वैल्यू बता सकते हैं, पीएच मान बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव रक्त या आंसू का पीएच मान कितना होता है, 7.4, 8 होता है, या फिर 9 होता है, या 10 होता है। दुनिया कहेगी आपको चार्ट दे देगी, कहेगी कि याद करो रटो, ये परीक्षा में आता है, इंपॉर्टेंट है। हम कहेंगे कि मानव रक्त और आंसू सच्चे होते हैं। क्या होते हैं? सच्चे होते हैं। सच्चे में स का मतलब होता है 7 होता है और च का मतलब होता है 4 होता है, बीच में दशमलव लगा लो, 7.4 होता है आपके यहाँ पर मानव रक्त का आंसू या फिर यहाँ पे आंसू का या फिर रक्त का पीएच मान क्या होता है, 7.4 होता है। तो इसी अनुसार जो है ये आपकी ट्रिक्स की हेल्प से बड़ी आराम से कुछ ही सेकंड्स में, चाहे थियरी हो चाहे आपका यहाँ पर न्यूमेरिकल हो, कुछ भी हो, A to Z कुछ भी दे दीजिए, आप ट्रिक की मदद से कुछ ही सेकंड में इन सभी चीजों को सीख ले जाएंगे, समझ जाएंगे, एकदम बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो हमारे लिए 20 दिन भी बहुत ज्यादा है, ये 20 डेज में भी हम आपको एकदम मास्टर बना देंगे आप सभी के जो प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं। और मैं उंगलियों पे गिन करके 100 के 100 प्रश्न बता सकता हूं आपको कि कौन कौन से चैप्टर से आपके कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। और अगर मैं क्षमता रखता हूं तो डेफिनेटली आपको 100 के 100 क्वेश्चन, चाहे फिजिक्स के हो, चाहे केमिस्ट्री के हो, चाहे मैथमेटिक्स के हो, सारे के सारे तैयार करा सकता हूं, वो भी ट्रिक्स के आधार पे। और कुछ ही सेकंड्स में आप यहाँ पे आंसर करना सीख जाओगे, अपने समय को सेव कर पाओगे और 100 के 100 क्वेश्चन कर पाओगे और अच्छा से अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में ले आ पाओगे। तो टाइमिंग सुन लो क्लासेस की क्या होने वाली है यूट्यूब पर लाइव क्लासेस की। तो आपको क्लासेस टाइमिंग मंडे टू फ्राइडे जो क्लासेस होंगी, ध्यान से सुनिएगा, ये सब्जेक्ट वाइज क्लासेस होंगी। केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स की, केमिस्ट्री की क्लास शाम 4 बजे से 5 बजे तक होगी, फिजिक्स की क्लास शाम 6 बजे से 7 बजे तक होगी, मैथ्स की क्लास 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक होगी। पीवाईक्यूज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ओरिजिनल पेपर लगाएंगे। ओरिजिनल पेपर तुम किसी किताब में खोज लो, कहीं नहीं मिलेगा। सोनू सर क्लासेस आपको ओरिजिनल पेपर उपलब्ध करा रहा है, जो बच्चों को आंसर की के रूप में मिलता है, चेक करने के लिए मिलता है, उसकी प्रिंट आउट हम बच्चों से इकट्ठा करके रख लेते हैं और इस माध्यम से आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर पिछले 10 साल का और पिछले 3 साल में जो ऑनलाइन सीबीटी हुए हैं उसके 27 सेट के पेपर आपको मिल जाते हैं, जो कि कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं उपलब्ध होता। ये सिर्फ और सिर्फ सोनू सर क्लासेस आपको जो एप्लीकेशन है उसके अंदर आपको प्रोवाइड कराया जाता है। और यहाँ पर उनके माध्यम से हम लोग पीवाईक्यूज के माध्यम से, ओरिजिनल पेपर के माध्यम से हम लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे। सैटरडे और संडे को शाम आपकी 4 से 5 बजे केमिस्ट्री का जो एक सेट होगा उसके 25 क्वेश्चन, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन 6 से 7 बजे के बीच में, मैथ्स का जो होगा वो 8 से 9 बजे या 10 भी बज सकता है ना। तो ये 3 टाइमिंग आपकी सैटरडे और संडे की होगी यहाँ इधर, और इसमें हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हम प्रैक्टिस कराते चलेंगे। तो जितना आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा 100% आपके दिमाग में बैठा कर रहूंगा, और आप उसके बाद खुद से पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें या ना करें,
तब भी आपका सिलेक्शन होगा। अगर सेल्फ स्टडी कर लोगे तो टॉप करने के लिए करोगे, और सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो तब भी सिलेक्शन होगा ही होगा, क्योंकि हम इतना सफिशिएंट आपके दिमाग में सेट कर देंगे कि सरकारी कॉलेज आपको मिलना तय है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर मान के चलिएगा। ओके, कैसे क्लास को ज्वाइन करना होगा? सबसे पहली कंडीशन कि YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन कि जो भी आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन जो ऑप्शन है उसको ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। सभी बच्चे है ना, जो भी बच्चे चाहते हैं कि डेली लाइव क्लासेस से जुड़े, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरी पॉइंट कि सोनू सर क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट कि डेमो ऑप्शन पे क्लिक करके एप्लीकेशन पे जो क्रैश कोर्स है वहां पर जो भी फ्री लाइव क्लासेस चलेंगे उसको आप ज्वाइन करिएगा, उसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। मैं नहीं कहता हूं बिल्कुल भी आपकी कोर्स ज्वाइन करिए, है ना, आपको कोर्स नहीं ज्वाइन करेंगे तब भी इस एप्लीकेशन, इस सोनू सर क्लासेस एप्लीकेशन के अंदर फ्री में बिल्कुल पीडीएफ्स भी उपलब्ध कराऊंगा। तो सोनू सर क्लासेस एप्लीकेशन को आप सभी जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। कैसे ज्वाइन करना है उसका मैं लाइव आपको डेमो दिखा दे रहा हूं। ठीक है, तो आपको डाउनलोड करना है सोनू सर क्लासेस एप्लीकेशन को। ठीक है, और सोनू सर क्लासेस एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड करेंगे तो कुछ आपको इस तरीके का यहाँ पर फेस जो है देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो जैसे ही आप यहाँ पर देखिए सोनू सर क्लासेस एप्लीकेशन को खोलेंगे तो उसमें आपको इस तरीके का सामने जो है लुक देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आप आएंगे, यहाँ पर क्रैश कोर्स ये वाला जो दिख रहा है ना, ये क्रैश कोर्स जो दिख रहा है आपको, ये अगर आप इस पे आएंगे तो कुछ इस तरीके का क्रैश कोर्स ये वाला आपको दिखेगा। ठीक है, ठीक है, ये क्रैश कोर्स जो है इस तरीके का दिखेगा। इसके अंदर क्रैश कोर्स लाइव क्लासेस है। ये क्लासेस में आप देखेंगे कि जो बच्चा कोर्स नहीं भी परचेज किया, जैसे लाइव क्लास 1 हुआ है, इसके बगल में यहाँ पर पीडीएफ्स भी आपको मिल रहा है। तो इस व्यू पीडीएफ पे आप क्लिक करेंगे तो जो क्लास हुई है उसकी आपको यहाँ पर जो है आपको सॉल्यूशंस दिखने लगेंगे। ठीक है, साथ में ये बिल्कुल फ्री है, ये पेड नहीं है ना, आप नहीं आप जुड़े हैं कोर्स से तब भी आप एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा जो विदाउट आपका सॉल्यूशन वाला ओरिजिनल पेपर होगा, देखिए यहाँ नाम लिखा है, रोल नंबर लिखा है ना। इसके अलावा आप सभी का देख पा रहे हैं यहाँ पर ग्रुप लिखा है, टेस्ट स्लॉट कौन सा था लिखा हुआ है, ओरिजिनल आपका यहाँ पर जो है आंसर की है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए एसआई नंबर क्यूबिड वगैरह कोडिंग के साथ आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। ये इनका अपना खुद का मैटर है कि किस तरीके से होता है ना। ये ब्लैंक आपको ओरिजिनल पेपर मिल जाएगा ताकि आप यहाँ से प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको 4000 में ऐसे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ इस बैच के अंदर, जिसमें से आपके 100 क्वेश्चन 100% आने वाले हैं, हूबहू आएंगे, कॉपीड आएंगे। बस उनको आपके दिमाग में सेट करना है, रटना है, प्रिंट करना है, कॉपी करना है, नकल करनी है, जो भी समझो, बट परीक्षा से पहले अपने दिमाग में सेट कर लेना है और वो अपनी परीक्षा में करके आ जाना है। वो मेरी जिम्मेदारी है आपके दिमाग में सेट करना, और इस तरीके से सेट करके 100% आपको सिलेक्शन दिलाने की गारंटी है। तो स्टेप क्या क्या है दोबारा से सुनिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी बच्चे एंट्रेंस एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं अगले 20 दिनों के अंदर हमारे साथ जुड़ करके फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्लस सोनू सर क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, सोनू सर क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, ताकि कोई भी क्लास की नोटिफिकेशन आए तो वो आपसे मिस ना हो, सबसे पहले नोटिफिकेशन वहीं पे आती है। इसके अलावा यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी तो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट की जाएगी आप सभी के लिए। ठीक है, तो वो बिल्कुल भी आपसे मिस ना हो, इसके लिए आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखिए, और एप्लीकेशन में जो भी लाइव क्लासेस होती हैं उसको ज्वाइन करिए, जो भी पीडीएफ्स आपको दी जाती हैं उनको यूज करिए, उनसे पढ़िए, आपका सिलेक्शन 100% तय होगा। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही रखेंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर मेरा नीचे चल रहा होगा, कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या आती है तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके अपनी जो भी समस्या होगी उसको दूर करा सकते हैं। आज के इस सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।